व्लॉग की शुरुआत करेंगे आज एक शाम पहले से। शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं, मम्मी और अन्नू हवाओं का मज़ा ले रहे थे। और पहले तो ये ठंडी हवाएं थी, उसके बाद ये तेज़ हो गई थी। और रुद्र बैठा था अपने चाचू के साथ गाड़ी में। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग होगा, आज मतलब इस व्लॉग में मैं 2-3 चीज़ें खास करने वाली हूँ। एक तो रुद्र का भी अभी बर्थडे गया है, तो उसके जो भी गिफ्ट्स आए हैं उसे हम ओपन करेंगे, देखेंगे कि रुद्र के क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। मैं तो देख चुकी हूँ, बाकी आप सबको अब दिखाऊंगे कि रुद्र के क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं और किस किस ने उसको क्या क्या गिफ्ट किया है। रुद्र के बर्थडे गिफ्ट्स ओपन करेंगे और कल मुझे जाना है शादी में, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। और गेहूं की टंकी में गेहूं डालेंगे। आज हमें करने ये 3 इम्पोर्टेंट काम, तो शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आज सुबह का खाना बनाया मम्मी ने, सब्जी मैंने बना दी, रोटी मम्मी ने बना दी और फिर सबको मैंने खाना डाल के दे दिया था। और सब खाना खा रहे थे तो मीनू पता नहीं क्या कर रहा था, अपने बही खाते में ही लगा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा था। दोनों भाई खाना खा के उसके बाद चल दिए थे ऑफिस की तरफ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी। आज कोई ऐसा मौसम नहीं था कि बारिश आएगी। दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अंदर आके मैंने मम्मी को खाना डाल के दिया और उसके बाद मैंने भी खा लिया, पर रुद्र अभी तक सो ही रहा था। चलो जब तक ये सो रहा है हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। मैं आ गई थी किचन में, मैंने अपना सारा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था, सारा काम जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मम्मी ने भी कपड़े भिगो दिए थे कि कपड़े धो लेंगे। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, मौसम का कुछ नहीं पता। तब तक रुद्र उठ चुका था। रुद्र को मैंने दूध गर्म करके दिया, उसको दूध पिलाया। और फिर उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग करी, क्योंकि धूल उड़ी हुई थी। कल रात को आंधी आई थी तो सारा मतलब बहुत गंदा हो गया था, तो वो सारा साफ़ किया। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और सारा काम अच्छे से निपटा दिया। गेहूं के कट्टे आ चुके हैं, कल आए थे ये। और अभी तो दोनों भाई ऑफिस गए हैं, शाम को जब भी आएंगे तो ये ऊपर चढ़ाने हैं टंकी में, गेहूं की टंकी में। तो उनसे ही करवाएंगे, क्योंकि मेरे और मम्मी के तो बस की नहीं है। तो दोनों आएंगे शाम को, तो उनसे करवाएंगे ये। तब तक मम्मी ने गेहूं की टंकी खाली कर दी थी। सारी गेहूं जो थी इसके अंदर वो एक कट्टे में निकाल के रख दी थी। और इसको सारा खाली करने के बाद इसको साफ़ कर दिया था। और मम्मी की हेल्प करा रही थी रितु। और उसके बाद दिखाऊं तो आज काम वाली नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने सारा काम कर दिया है। नीचे का झाड़ू पोछा कर दिया है और बाकी सारे काम भी कर दिए हैं। कपड़े रह रहे हैं धोने, वो भी धोऊंगी। और मम्मी लगी हुई है आज ऊपर गेहूं की टंकी साफ़ करने, क्योंकि हमारी गेहूं आ चुकी है। और गेहूं हम ला चुके हैं और उसको टंकी में डालना है। और ऊपर चल के भी दिखाऊंगी कि क्या कर रही है मम्मी। मम्मी ने गेहूं की टंकी साफ़ कर दिया है। रितु यहाँ खड़ी है, वो देखो अंदर, देखो मम्मी ने क्या कर रखा है, सारा पूरा रूम। और अन्नू करा रही है मम्मी की हेल्प। और रितु लेके खड़ी है रुद्र को, क्योंकि एक बंदा इसको भी चाहिए रखने के लिए। और मैंने कर दिया नीचे का काम, सफाई अभियान। सबसे पहले करेंगे रुद्र के गिफ्ट्स ओपन। मैंने सारे गिफ्ट्स रुद्र के लगा के ऐसे रख दिए हैं बेड पे। और दिखाती हूँ इसकी कितने सारे गिफ्ट आए हैं। ये देखो भी इसके गिफ्ट्स। पहले तो कपड़े देख लो इसके, कितने सारे इसको कपड़े मिले हैं गिफ्ट के तौर पे। क्योंकि जो भी ऑलमोस्ट आया था, जैसे बुआ थी, इसकी मौसी थी, मामा थे, या मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी वो, या जो भी हैं, सभी ऑलमोस्ट इसके कपड़े लेके आई थी। इन पन्नियों में किसी में 2 ड्रेस है, किसी में 1 ड्रेस है। तो ये इसकी ड्रेस थी सारी। ये साइकिल इसके चाचू लाए थे बर्थडे से 1 दिन पहले। और ये जैसे ABCD की होती है, ये इसके मामा लाए थे। और एक ड्रेस लाए थे इसके लिए। और ये जो कप है ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये इसकी मौसी लाई थी। ये कप मैं दिखाती हूँ आपको। ये कप लाइटनिंग वाला है, जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो
तो इसमें अपने आप लाइट ऑन हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार करके। देखो भी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें ये इस तरीके से लाइट जलती है। इससे ये होता है कि बच्चा अगर दूध भी ना पिए तो मतलब ग्लास में पीना शुरू कर देता है इस लाइट के उससे। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि मतलब लाइट के उससे बच्चा पानी पी रहा है या दूध पी रहा है या जूस पी रहा है इससे। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा और ये इसकी मौसी लाई थी। तो ये वाला गिफ्ट है डांसिंग बर्डी। इसको भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पीछे सेल दे रखा है। हेलो, कैसे हो? जो भी हम बोलेंगे ये वर्ड वही रिपीट करेगा। ये अच्छा है ना बच्चों के लिए, मतलब बच्चा इससे बोलना सीख जाता है जल्दी। बट रुद्र के लिए तो अभी ये ठीक ही है क्योंकि वो तो अभी इतना बोलता है। तो ये था रुद्र का गिफ्ट। उसके बाद दूसरा गिफ्ट है रुद्र का ये। इसमें कुछ इस टाइप का मिलेगा और एक्टिविटीज़ भी लिखी हुई हैं इसमें। देखते हैं इसको ओपन करके क्या है इसमें। जब इसको ओपन किया तो इसमें इस तरीके का ये नेट है, यानी कि इसको फुलाना है, गैस भरनी है इसमें। और इसमें इस तरीके से बॉल्स हैं बहुत सारी। इन बॉल्स को तो उधर ऐसे ही गुम कर देगा, कभी इधर कभी उधर फेंक के। इन बॉल्स में से तो एक भी नहीं बचने। कुछ इस तरीके से होगा ये नेट फूल के और इसके अंदर बॉल्स, बच्चे बैठ के खेल सके। और लास्ट है ये रुद्र की टेबल चेयर जो कि मैं लाई थी और साइकिल इसके चाचू लाए थे और चांदी की चेन इसकी दादी ने इसको गिफ्ट की थी। अब आ गए हम ऊपर और अब कर लेते हैं ऊपर का काम। मम्मी तो यहाँ से कंप्लीट करके जा चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या मम्मी करके गई हैं। मतलब ये सारा साफ़ करके एक साइड में लगा दिया है और जो टंकी थी वो खाली कर दिया और उसमें जो गेहूँ थी वो कट्टे में भर के रख दिया है। और जो टंकी है उसको खाली कर दिया है, साफ़ कर दिया है और उसको रख दिया है मम्मी ने थोड़ी देर धूप में। तो मम्मी अपना काम करके जा चुकी हैं। अब मुझे करना है अपना काम। पहले कर लेते हैं झाड़ू पोछा और उसके बाद फिर करेंगे कल शादी में जाने की तैयारी। तो देखते हैं कल क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस टाइम पे क्या पहनेंगे, तो वो भी देखेंगे। तो जी अब बारी थी ऊपर वाले रूम की सफाई करने की। तो मम्मी यहाँ से टंकी साफ़ करके गेहूं के नीचे जा चुकी हैं। सबसे पहले मैंने चादर झाड़ी और उसके बाद झाड़ू उठा के झाड़ू लगाई और पोछा लगाया। तो जी काम हो चुका है मेरा सारा और सारा कुछ फिट कर दिया है मैंने, फिट एंड फाइन। अब नहा लेते हैं और उसके बाद रुद्र को नहला देंगे। जब तक मैंने ऊपर का काम किया मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए थे और उसके बाद मैंने खाना डाल दिया था रुद्र का और रुद्र को नहला भी दिया था। रुद्र को खाना खिलाया, लंच टाइम हो गया था तो मुझे और मम्मी को भी भूख लगी, फिर हमने भी साथ में खाना खाया। तो जी मैंने रुद्र को नहला दिया है और इसको दूध पिला के सुला दिया। देखो कैसे मस्ती में सो रहा है। और अभी नहा चुकी हूँ और थोड़ी सी भूख लगी थी, लंच टाइम हो रहा था तो मैंने और मम्मी ने लंच भी कर लिया है। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी शादी में जाने की तैयारी। मम्मी अपना लगी हुई है मेरी तैयारी करने में क्योंकि कल मुझे जाना है अपने मायके शादी में। मेरे ताऊ जी की लड़के की शादी है तो हमें लड़के की शादी में जाना है। को जी पूरी पेटी खाली कर ली। मम्मी कह रही है कि अब पूरी सफाई कर ही लेते हैं जब पेटी खोल दी है तो। लगी जगी उठ गई के मेरी बेटी छानू। जी मम्मी ने कर दी पैकिंग कल शादी में जाने के लिए। तो जी मम्मी ने कर दी मेरे जाने की तैयारी और अब आ चुके मैं अपने रूम में। और अब मैं अपनी तैयारी करूँगी कि मुझे वहाँ क्या डालना है, क्या पहन के जाना है। रुद्र के कपड़े रखने हैं तो वो सब भी है। तो वही है लेडीज़ का कि बहुत सारे कपड़े होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। वही प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, कहीं वो रिपीट ना हो जाए कहीं वो रिपीट ना हो जाए। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है पर
थोड़ा सा ये सोच के पहनना पड़ता है कि गर्मी का मौसम है तो क्या पहनूं, और साथ में छोटा बच्चा है तो गोद में भी लेना पड़ेगा, और तंग तो वो करता ही है, आप सबको पता ही है। तो देखते हैं कि उसको माइंड में रख के कि लहंगा पहनूं, गर्मी है, जैसे साड़ी पहनूं तो रुद्र पहनने देगा नहीं पहनने देगा, फ्री पल्ला करूं कैसे करूं। तो देखते हैं, पहले बेड खोलते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि क्या लेके जाएंगे क्या पहनेंगे। चलते हैं फिर। देखो मैं ना इन दोनों में से कंफ्यूज हूँ साड़ियों में से। मैं तुम्हें बता, इन दोनों में से मैं कौन सी पहनूं? वो वाली? ये वाली? नहीं, ब्लू वाली। यस। ठीक लगेगी ना? हाँ, भाभी लांचा ये वाला पहनोगी? हाँ लैंचा तो मैं यही पहनूंगी। ये तो डिसाइड था कि मैं यही वाला लैंचा ग्रीन वाला ही पहनूंगी, और पूरा लुक दिखेगा आपको कल के व्लॉग में। अभी अन्नू मैंने तो कर ली अपनी जाने की तैयारी, पूरी पैकिंग होगी। अपने भी रख लिए, रुद्र के भी रख लिए और इसके पापा के भी रख लिए। सारी पैकिंग होगी कंप्लीट, कल बस तैयार होना और जाना। तो जी पैकिंग होगी सारी, बैग पैक करके एक साइड में रख दिया है। अब बस सुबह उठ के जाना है, और जो कपड़े डालने हैं वो भी मैंने रख दिए हैं अलग निकाल के, अपने भी और रुद्र के भी। अब चलते हैं पार्लर, क्योंकि थोड़ा सा फेस पे भी कर लेते हैं काम। चलते हैं पार्लर जल्दी। लो जी पहुंच गए हम पार्लर, और रुद्र और अन्नू भी आए थे मेरे साथ क्योंकि रुद्र जिद करने लग गया था। फेशियल ब्लीच जब मैं करवा रही थी तो हनुमान जयंती थी आज, और हनुमान जी की झांकी निकली। पानीपत में ये स्पेशल है कि पानीपत में ही हनुमान जी की ऐसे झांकी निकलती है, और झांकी भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी आप सबको दिखाने के लिए। अपना काम कंटिन्यू करवाया और जल्दी से कंप्लीट करवा के वापस आ चुकी थी मैं घर। जब घर आई तो पापा मेरे आने के बाद ही आ गए थे तुरंत, और पापा के मम्मी के लिए फिर मैंने चाय बनाई, और उसके बाद दोनों भाई भी आ चुके थे। मम्मी ने फिर इन दोनों से गेहूं डलवाई। कहीं कट्टे थे ये सारे डाल चुके थे, और मैं कर रही थी अपने शाम के खाने की तैयारी, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाई। सिर्फ एक कट्टा रह गया था लास्ट में, तो मैंने सिर्फ उसी के लिए छोटी सी क्लिप बना ली है। लई पट्टा लेता अरे लो तो दस देंगे ये हां लो कैसे रुपए कर ले सिर्फ हां हो देख देख के ऊपर देख मेहनती पुत। ऐसे ही करके डका आयो देख सही है इसमें आऊंगा। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने बना के दिया इनको गर्मा गर्म खाना, और सबको खाना खिलाने के बाद मैंने कर दी थी अपनी किचन साफ। तो जी वापस आ चुके थे हम पार्लर से, और जब तक हम वापस आए पापा हमारे आने के बाद ही आए थे। तो पापा के आने के बाद फिर चाय बना के दी, और उसके बाद खाना बनाया, और आए थे आप सबके साथ लाइव। तो कुछ सब्सक्राइबर्स जुड़े, सबसे बात हुई, और अब करेंगे व्लॉग का एंड। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।